उम्र के साथ में बालों का सफ़ेद होना एक लाज़मी बात है और उसे हमें खुले दिल से, खुले मन से एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी तरह नहीं हैं और आप अपने सफ़ेद बालों को खुले मन से, खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उन्हें काला करने के लिए बहुत सारे प्रयास ज़रूर करते होंगे। आप में से कौन-कौन अपने सफ़ेद बालों को छुपाने के लिए मेहंदी या फिर हेयर कलर करता है, मुझे कमेंट से अंदर लिख करके ज़रूर बताएगा। लेकिन जब भी आप कलर करते हो तो आपके मन में हमेशा डर होता है कि ये आपके बालों को डैमेज कर देगा, और ये डर नहीं है, ये हकीकत है। बहुत सारे लोग जो हेयर कलर करते भी हैं, उनके बालों को हमने देखा है कि वो दिन ब दिन पतले होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनके बालों के अंदर जो डेंसिटी है, जो मोटाई है, जो थिकनेस होती है, वो ख़त्म हो जाती है। और जो लोग मेहंदी करते हैं, उन लोगों को एक शिकायत होती है कि मेहंदी से वो कलर नहीं मिलता जो कि एक्चुअली वो चाहते हैं। मेहंदी से मिलने वाला ऑरेंज कलर उनके कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा कम कर देता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 4 ऐसी हर्ब्स के बारे में जिन्हें हमें मिलाना है मेहंदी के अंदर, और मिला करके ना कम से कम 3 से 4 दिन इसे रखना पड़ेगा। जब 3 से 4 दिन आप इस मेहंदी के अंदर इन 4 हर्ब्स को मिला करके रखोगे, तब जा करके इन सभी के बीच में जो केमिकल कंपोजिशन आपको चाहिए वो होगा, और वो केमिकल कंपोजिशन आपके बाल को डार्केस्ट ब्राउन कलर देगा। जब आपके बाल को डार्केस्ट ब्राउन कलर मिलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये वो कलर है जो आपने नेचुरली अचीव किया होगा, और इसकी वजह से आपके बालों को कोई भी सिंथेटिक या केमिकल कलर की वजह से जो डैमेज होता है वो डैमेज नहीं होगा। तो अगर आप भी मेहंदी को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहंदी का कलर ऑरेंज कलर ना दे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदुस्तान की परेशान है इस प्रॉब्लम से। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, जो आता है आप ही की तरह किसी सोशल मीडिया परिवार के हमारे मेंबर द्वारा, जो हमारे रिकमेंडेड किसी प्रोडक्ट को ट्राई करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और वो अपना फीडबैक हमारे साथ कमेंट्स के माध्यम से साझा करते हैं। तो आज का जो फीडबैक है दोस्तों, ये मुझे मिला है डिजिटल सरिता जी की तरफ से, और डिजिटल सरिता ने लिखा है कि सर आपका हेयर शैम्पू बहुत अच्छा है, फर्स्ट वॉश में ही हेयर काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, मेरा हेयर कलर की वजह से काफ़ी डैमेज हो गया था, आपका शैम्पू यूज़ करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, ये क्या कोइंसिडेंस है कि हेयर कलर का हम बात कर रहे हैं और हेयर से रिलेटेड ही एक फीडबैक है। यहाँ पर सरिता जी बात कर रही हैं स्किन अफेयर्स के इस हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में। दोस्तों इस शैम्पू का नाम ही आप देखिए, हेयर रिचुअल। रिचुअल मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रायोजन, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए करते हैं, है ना। जब हमारे घर में कोई शादी होती है, कोई विवाह होता है, तो हम क्या कहते हैं? रिचुअल्स हो रहे हैं, है ना। मतलब बहुत सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं वो हो रही हैं। बिल्कुल वैसा ही रिचुअल ये आपके बालों के साथ करता है। आपके बालों में ड्राइनेस, फ्रीजीनेस, डैंड्रफ, हेयर फॉल या फिर ईचिंग हो, हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये आपकी मदद करता है। इसे मैंने पर्सनली खुद फॉर्मुलेट किया है, और इसी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूं कि पिछले 22 सालों का जो अनुभव मुझे हेयर केयर और स्किन केयर इंडस्ट्री का है, वो इस ब्लैक मैजिक वाली बॉटल के अंदर मैंने आपको भर करके दे दिया है। सो मेक श्योर मेरे कहने से एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और नहीं तो सरिता जी का फीडबैक तो आपने देख ही लिया है कि उन्हें कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये इतना ज्यादा सेफ है कि इसे 2 दिन के बच्चे से लेकर के किसी भी एज ग्रुप के पर्सन तक आप बहुत इजीली इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो मेक श्योर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम बात कर रहे थे उन 4 चीजों के बारे में जिनको हमें मेहंदी के साथ मिलाना है। अब मैं 4 चीजों के बारे में बात करूं उससे पहले ना प्रपोर्शन आप समझ लो, क्या उसका अनुपात होने वाला है। तो अगर आप मेहंदी के 4 चम्मच ले रहे हो, तो इन चारों चीजों का आपको एक चम्मच लेना है, राइट। 4 चम्मच हो गया, तो जितनी मेहंदी उतनी मिला करके ये टोटल चारों चीजें होनी चाहिए। ये प्रपोर्शन आपको रखना है, पहली बात। दूसरी बात, जब आपको मेहंदी लगानी है, उस मेहंदी लगाने वाले दिन से लगभग 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन पहले आप मेहंदी को इन हर्ब्स के साथ में मिला करके भिगो करके लोहे की कढ़ाई में रख दोगे। और जब आप इसे लोहे की कढ़ाई में रख रहे हो तो कोशिश करो कि आप इसे बाहर रखो, धूप के अंदर। जितना ज्यादा धूप मिलेगी, जितना ज्यादा हीट मिलेगी, उतना ज्यादा ये हर्ब्स आपस में केमिकल कंपोजिशन करेंगी। जैसे अचार बनाते हैं, अचार को गलाने के लिए, अचार को सॉफ्ट बनाने के लिए हम धूप दिखाते हैं।
ताकि जो अचार के अंदर जो खटास हम चाहते हैं वो आ सके। बिल्कुल वैसा ही जितनी भी हर्ब्स आप मिला रहे हो, अगर उसको अच्छे से धूप मिलेगी ना तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा कि सर जब हम इसको धूप में रखते हैं तो हवा भी लगती है, तो ये सूख जाएगी। तो आप एक काम करो, आप इसे ना एक प्लास्टिक की पन्नी से ढक करके रख देना, ताकि आपकी जो धूप है वो उसको सुखा ना सके, सिर्फ और सिर्फ आपको उसकी हीट के बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सके। अब वो 4 हर्ब्स, तो पहला तो आपने मेहंदी ले लिया। अब मेहंदी में पहली हर्ब आप कौन सी मिलाओगे, तो वो है रोजमेरी की पत्तियों का पाउडर। रोजमेरी की जो पत्तियां हैं ना वो आपको साबुत खरीदती हैं, ये ध्यान रखना। आप कभी भी उसका बना बनाया पाउडर नहीं खरीदोगे, क्योंकि जब भी आप उसका बना हुआ पाउडर खरीदते हो तो उसकी वजह से उसमें बहुत सारी मिलावट हो जाती है, क्योंकि बहुत महंगा है। कॉस्ट को कम करने के लिए, तो कॉस्ट कम नहीं करनी है हमें रिजल्ट्स अच्छे करने हैं। तो रोजमेरी की जो सूखी पत्तियां हैं वो आप ले लीजिएगा, उसको अच्छे से ग्राइंड करके घर में आप उसका पाउडर बना लीजिएगा। रोजमेरी के अंदर क्या होता है, तो रोजमेरी के अंदर होता है हमारी स्कैल्प के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बनाने की पावर। जितना ज्यादा हमारे बालों की जड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, उतना हेल्दी और उतना चार्मिंग जो कलर है वो आपकी मेहंदी आपको देने वाली है। मेहंदी प्रोसेस कैसे करती है, हीट की वजह से करती है, और रोजमेरी की जो ब्लड सर्कुलेशन की हीट है वो आपकी मेहंदी की रंगत जो है उसे निखार देगी। हाथों पे भी जब हम मेहंदी लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि तवे पर सेक करवाया जाता है, लौंग को रखा जाता है, उसका सेक करवाया जाता है, राइट। क्यों करवाते हैं ये, क्योंकि जितना मेहंदी को हीट मिलेगी उतना मेहंदी की जो रंगत है ना वो निखर करके आती है, राइट। तो ये आपने डाल दिया 1 चम्मच, अगर आपने 4 चम्मच यहाँ पर मेहंदी ली है। तो दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पर डालना है वो है तेज पत्ता। तेज पत्ता या जिसको बे लीफ कहते हैं, ये अपने आप में एक सुपर रिच, सुपर कंपोनेंट वाला पाउडर है, क्योंकि ये जो तेज पत्ता है ये आपके बालों की फॉलिकल्स के जो अंदर DHT बन जाता है, जिसकी वजह से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके बालों में रूखापन आ जाता है, आपके बालों की जो क्यूटिकल लेयर है जब डैमेज हो जाती है उसको रिजुविनेट करने में आपकी मदद करता है। सो तेज पत्ता को आप घर में ग्राइंड कर लीजिए और उसका भी 1 चम्मच आपको यहाँ मिला देना है। अब ये 1-1 चम्मच कितने चम्मच मेहंदी के लिए, 4 चम्मच। लेकिन अगर आप 4 चम्मच से ज्यादा मेहंदी ले रहे हैं तो उसी के अनुपात में आप इन पाउडर्स को भी ज्यादा ऐड करोगे। तीसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आपको यहाँ पे ऐड करना है वो है काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च जो है वो अपने आप में एक नेचुरल कंपोनेंट है, क्योंकि उसके अंदर पैपरीन होता है, और ये पैपरीन क्या करता है, आपके बाल की क्यूटिकल लेयर के ऊपर मजबूत कर देता है इस मेहंदी की पकड़ को। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप काली मिर्च को यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो हमेशा ये ध्यान रखो कि काली मिर्च का पाउडर बनाने के बाद उसे एक बारीक कपड़े, मलमल के कपड़े से पहले छान लो। जितना छान करके बारीक पाउडर आप लोगे उतना आपकी मेहंदी के अंदर ये आसानी से मिक्स होगा, उतना ये मेहंदी के ऊपर जब आप लगाओगे अपने बालों में तो इजीली पकड़ बनाएगा, वरना इसके दानों होने की वजह से गिरता जाएगा और इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो मेहंदी के अंदर जितना बारीक पाउडर आप काली मिर्च का डाल सकते हैं उतना बारीक पाउडर आपको करके यहाँ पर ऐड करना है। नंबर 4 अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर एक अमर बेल नाम की एक चीज मिलती है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे चले जाइएगा या फिर अमेजोन पे देख लीजिएगा, अमर बेल नाम की जो ये बेल है इसे साबुत खरीदिएगा, इसको पाउडर बना लीजिएगा ग्राइंड करके, और इसका भी 1 चम्मच आपको यहाँ मिलाना है। अमर बेल का जो काम होता है वो क्या होता है, आपके बाल की जो तीसरी लेयर है जिसको मेड्यूला कहा जाता है उसको हेल्दी बनाना, और जितना ज्यादा वो मोटी होती है, जितना ज्यादा वो हेल्दी होती है, उतना ज्यादा आपका बाल जो है वो विस्कोसिटी वाइज, पोरोसिटी वाइज बहुत अच्छा हो जाता है। जितना ज्यादा वो अच्छा होगा उतना अच्छे से आपका बाल जो है वो कलर को कैच या कैप्चर करने वाला है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे अमर बेल को डालना। इन चारों चीजों को आपने मिला लिया पानी के साथ। अगर आप कॉफी डालना चाहते हैं, चाय पत्ती डालना चाहते हैं, लौंग डालना चाहते हैं, या कोई दूसरी और हर्ब भी आप ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से इसको मिला करके आप 3, 4, 5 दिन के लिए रख दीजिए धूप के अंदर, और आप देखोगे कि पूरा काला हो गया है। अब इस मेहंदी को आप आराम से लगाइए अपने बालों की जड़ों से लेकर के बालों के सिरों तक। 1 घंटे के लिए छोड़िए और 1 घंटे के बाद बालों को वॉश कर दीजिए। वॉश करने के बाद अब आपको रात को सोते समय अपने बालों में बढ़िया से सरसों के तेल की मालिश करनी है, और अगले दिन शैम्पू करना है। जिस दिन आप मेहंदी लगा रहे हो उस दिन आप शैम्पू नहीं करोगे। शैम्पू की जब मैं बात करता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको माइल्ड शैम्पू यूज करना है, जिसमें कम केमिकल्स हो, जो सिंथेटिक ना हो, जो नेचुरल हो, जो ऑर्गेनिक हो। तो वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको स्किन अफेयर्स के हेयर रिचुअल शैम्पू के बारे में बताया था, इसे आप ट्राई कीजिएगा, ये डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। सो दोस्तों, ये
ये था आज का वीडियो जो बहुत सारे डिमांड पे मैंने आपके लिए क्रिएट किया। आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और परिवार को अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करके ऑल के बटन को हिट कर दीजिएगा। अगर आप मुझे देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो फॉलो जरूर कर लीजिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो कंटेंट डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते रहे हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।